सिया, क्या है ये सब? अरे मेरी इतनी सैलरी नहीं है जो तुम रोज रोज शॉपिंग करते हो, बेफजूल के खर्चे करती जा रही हो। संजू, तुम्हारी सैलरी कम है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी सैलरी की वजह से मैं अपने सपने मार दूं क्या? और अगर तुम्हें मेरे शॉपिंग करने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम अपनी सैलरी बढ़ाओ ना। मैं अपने सपने नहीं मारूंगी तुम्हारी सैलरी की वजह से। अरे मेरे हाथ में है क्या सैलरी बढ़ाना? और जिस हिसाब से तुम्हारे बेफजूल के खर्चे है ना, अगर मेरी 2-3 लाख सैलरी हो ना तो वो भी कम पड़ जाएगी। अच्छा, मैं फिजूल के खर्चे करती हूँ? तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। मैंने जो मांगा है मुझे हमेशा मिला है। अरे तुम्हारे घर वालों में और मुझ में बहुत फर्क है, और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अभी इस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा। अरे मैं क्यों रहूं इस घर के हिसाब से यार? तुमसे नहीं कमाया जा रहा तो बता दो ना, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ। इसमें घर जाने वाली क्या बात है? और अगर तुम्हें अपने घर ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? अगर पता होता ना कि तुम मेरे खर्चे भी नहीं उठा सकते हो तो कभी नहीं करती मैं तुमसे शादी। मतलब तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? हाँ। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे बेफजूल के खर्चों के लिए पैसा नहीं है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये देख तू, अच्छा तो है, क्या खराबी है इसकी शक्ल में? और बहुत पैसे वाला है बेटा ये, तू मना क्यों कर रही है? मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो? जरा इसको देखना, मुझसे 15 साल बड़ा है। मैं ऐसे कैसे शादी कर लूं इससे? अरे रिया, अरे इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ मेरा बच्चा? और तूने बताया नहीं तू आने वाली है? मम्मी, संजू से मेरी लड़ाई हो गई तो मैं घर छोड़कर आ गई। कुछ कहा क्या उसने तुझे? बोल रहा था कि मेरे खर्चे नहीं उठा सकता। अगर वो मेरे खर्चे ही नहीं उठा सकता तो मैं क्यों रहूं उसके घर पे? आ गई मैं घर छोड़ के। बिल्कुल सही किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैंने कभी अपनी बेटियों को खर्चा करने से मना नहीं किया, और वो खर्चा नहीं उठा सकता तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तू देखियो, उसे कोर्ट के चक्कर ना लगवाए ना तो मेरा नाम बदल दियो। नाक रगड़ता हुआ आएगा तुझसे माफी मांगने। और वैसे भी अगर ना भी आए ना तो फिक्र मत कर, तेरी माँ जिंदा है ना, किसी अच्छे घर में अमीर लड़के से शादी करवाऊंगी तेरी मैं, चिंता मत कर तू। माँ जी नमस्ते। रिया, घर चलो मेरे साथ। इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के नहीं आते। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। रिया तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, मैं रिया से माफी मांगता हूँ, मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रिया चलो मेरे साथ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अरे खर्चे नहीं उठाए जाते तो शादी क्यों की थी? अब मैं इसकी शादी ना किसी अच्छे घर में अमीर लड़के से करवाऊंगी। जाओ यहाँ से। रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मी ने बोल दिया है ना कि नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। रिया तू भी वो गलती मत कर जो मैंने की थी। 2 साल हो गए मुझे इस घर में बैठे बैठे। मैं भी एक छोटी सी बात पे सागर से लड़कर आ गई थी, और आज देख मेरा डाइवोर्स हो गया। किसकी वजह से? सिर्फ माँ की वजह से। अगर माँ ने मुझे उस टाइम पे बढ़ावा देने की बजाय मुझे समझाया होता ना, तो आज मैं अपने घर के अंदर होती, सागर के साथ खुशी खुशी रह रही होती। और गलती तो उसकी थी भी नहीं, सारी गलती मेरी थी। मैं ही बेफालतू की जिद करती रहती थी उनसे, और माँ की बातों में आकर मैंने ये कदम उठा लिया। और रिया, माँ ने तो बहुत प्यार से बोल दिया था कि तू डाइवोर्स ले ले, तेरी दूसरी शादी करा लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बता, एक डाइवोर्सी लड़की के साथ कौन शादी करेगा? और दूसरी शादी करने ही क्यों है? उसमें क्या प्रॉब्लम थी? और संजू में क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे इंसान है, इतना अच्छा दिल है, भले ही थोड़े पैसे कम कमाते हैं लेकिन तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। रिया मेरी बात मान, जो गलती मैंने की है वो तू मत कर। संजू के साथ चली जा, खुश रहेगी। मैंने तो माँ की बातों में आकर अपनी लाइफ खराब कर दी, लेकिन तू ये काम मत कर। तू संजू से बात कर और चली जा। रिया, शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही होता है, और तुम चाहती हो ना कि मैं और ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं अपनी नौकरी चेंज कर दूंगा। अगर उससे भी नहीं होगा ना, मैं अपना कोई खुद का काम शुरू कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस तुम मेरे साथ अपने घर चलो। संजू, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी गलती है। मैं फालतू में
इतने पैसे खर्च कर देती हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूंगी और सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदूंगी। अपना घर देख के चलूंगी और जिद भी नहीं करूंगी फालतू की। थैंक यू दीदी मुझे समझाने के लिए। और मम्मी, एक माँ का फर्ज होता है अपनी बेटियों को उनकी गलतियों पर उन्हें समझाना, ना कि उन्हें बढ़ावा देना। और किसी ने सही कहा है, अगर शादी के बाद माँ बाप की ज्यादा दखल अंदाजी रहती है ना ससुराल में, तो बेटी का घर खराब हो सकता है और वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। थैंक यू। चलें।